प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब ये इक्विटी क्या होता है बेटा? इक्विटी होता है सही से ट्रीट करना सबको, है ना, सब एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लो कोई गेट कीपर है तो उसकी लोएस्ट पोस्ट है, पोस्ट अच्छी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको कुछ समझो ही नहीं, और जो प्रिंसिपल मैम है उनकी पोस्ट बहुत अच्छी है तो उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दो, लेकिन जो गार्ड है या गेट कीपर है उसको आप रेस्पेक्ट नहीं करो, तो ये तो बेटा ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे भी खराब है अगर देखा जाए तो, है ना। तो एक हमारे अंदर एक क्वालिटी है कि एटलीस्ट हम सबको रेस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं, और रेस्पेक्ट देने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हमारा टाइम खराब होता है या हमारे को कोई नुकसान होता है किसी को रेस्पेक्ट देकर। तो वन शुड गिव द इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीवन, इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि गेट कीपर की भी सेम सैलरी और प्रिंसिपल मैम की भी सेम सैलरी हो, नो, ये बात नहीं हो रही। लेकिन जिस हिसाब से उनकी स्किल्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन है, ये बोल रहे हैं कि हर एक एम्प्लॉय को प्रॉपरली हमें ट्रीट करना चाहिए, इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। और बिहेवियर वाइज सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अगर लीव्स है तो वो तो सेम होनी चाहिए, एक गार्ड के लिए भी और एक प्रिंसिपल मैम के लिए भी, राइट। और जो रिपोर्टिंग टाइम है वो उनके ड्यूटी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। सो आइए बेटा, इक्विटी मीन्स ट्रीटिंग द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इक्वली विदाउट एनी बायसनेस। जैसे आपने देखा होगा रूल्स एंड रेगुलेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो वो सबको फॉलो करने होते हैं बेटा, ऐसा नहीं होता कि प्रिंसिपल मैम के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है और उनको भी उसे अच्छे से फॉलो करना है जैसे एक गेट कीपर करता है, ठीक है। सो इक्विटी मीन्स ट्रीटिंग द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इक्वली विदाउट एनी बायसनेस, इक्वली सारे एम्प्लॉयज को ट्रीट करना, ठीक है, बिना किसी पार्शियलिटी के, पार्शियलिटी ना हो, so that the employees put their maximum efforts towards the organization। और वैसे भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तभी अच्छे से एफर्ट डाल सकता है जब जब हम इक्वली सबको ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक मैनेजर है वो इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है अपने टीम मेंबर्स को, एक मेंबर को वो डिसरेस्पेक्ट ऑलवेज करता रहता है, तो ऑफ कोर्स उसे फ्रस्ट्रेशन होगी, उसे अच्छा नहीं लगेगा ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट दे भी नहीं पाएगा, और सून एक ऐसा टाइम पीरियड भी आएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा। तो वन शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली बीइंग अ मैनेजर, मैनेजर को अपने जितने भी सबॉर्डिनेट्स है बेटा उन्हें ढंग से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि सबको ये लगना चाहिए हाँ हमारा मैनेजर हमें इक्वली ट्रीट कर रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा है, तो तभी वो सारे के सारे अपना बेस्ट दे पाएंगे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो। फॉर एग्जाम्पल, the rules for granting medical leave to an employee should be same irrespective of their position or gender। जो भी मेडिकल लीव ग्रांट करनी है उसका प्रोविजन सेम होना चाहिए फॉर एवरी एम्प्लॉय, ठीक है। वो उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि पोस्ट क्या है, या ये इस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, उस बेसिस पे दिया जाए, नो। नेक्स्ट बेटा, अब बात करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स की। तो मोटिवेट द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के मन में बेटा खुद आता है कि हाँ हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करना है जब मैनेजर इक्वली सबको ट्रीट कर रहा होता है। So if the employees of the organization will be treated equally, then it will motivate them to put maximum efforts in favor of the organization। Next बेटा, less turnover। turnover means कंपनी को छोड़कर चले जाना। तो कंपनी को छोड़कर कोई भी एम्प्लॉय नहीं जाएगा अगर उसे ये लगेगा कि मुझे इक्वली ट्रीट किया जाता है। There will be less chances of labor turnover in the organization in which principle of equity is followed। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन में बेटा इसी का ही उल्टा बोलना है, डीमोटिवेट द एम्प्लॉइज। अगर कोई मैनेजर अपने टीम मेंबर्स को इक्वली ट्रीट नहीं कर रहा है, कुछ टीम मेंबर्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है और कुछ टीम मेंबर्स को कम प्रेफरेंस दे रहा है, ठीक है, और तो फिर क्या होगा, जिनको कम प्रेफरेंस मिल रही है बेटा वो डीमोटिवेट होकर काम करेंगे कि हमारा मैनेजर हमें इक्वली ट्रीट नहीं करता है। So if the employees will not be treated equally, then it will demotivate the employees of the organization। As a result, the employees will not be able to put their maximum efforts, और employees अपने maximum efforts put नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बेटा, मोर चांसेस ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या होता है, कंपनी का वर्कर्स का कंपनी को छोड़कर चले जाना। तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आपको, कब तक कोई एम्प्लॉई वहां काम करता रहेगा जहां पे उसे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, उसके साथ पार्शियलिटी की जाती है, एक बायसनेस हमेशा होती है उसके साथ।
तो ऑफ कोर्स वो जैसे ही दूसरी जॉब मिलेगी तो ये वाली कंपनी क्या कर देगा, वो छोड़ देगा। तो ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसी कंपनी में लेबर टर्नओवर के, क्योंकि यहाँ पे अगर इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं हम एम्प्लॉयज को, तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज क्या करेंगे, लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा देखा जाएगा, वो कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड है। डिससेटिस्फाइड किस वजह से है, अनइक्वली ट्रीटमेंट की वजह से। So there will be more chances of labor turnover as a result of dissatisfaction arise from being treated unequally.